हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। किस चीज़ पे बेस्ड है? एचसीएफ और एलसीएम पे। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा केयरफुली समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम ढूंढना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने 2 बैग्स परचेज किए हैं फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, जो पेड़ पौधों में डालते हैं ना, वो वाली खाद। और जिनका वेट था, एक बैग का वेट था 75 केजी और सेकंड बैग का वेट था 69 केजी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of fertilizers exact number of times। यहाँ पे हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। अब देखिए, ये जो वेट है, ये वाला जो वेट है और ये वाला वेट है, ये थोड़े अलग अलग वेट हैं। कैसे? ये वेट बता रहा है वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो ये वेट बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वेट तो फर्टिलाइजर्स का वेट है, लेकिन ये वेट कौन सा वेट है? ये वेट वो वेट है जिससे कि शॉपकीपर्स वेट करते हैं सामान का और फिर हमें देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आजकल तो ये वेइंग मशीन है। ठीक है, इसमें सामान रखते हैं, यहाँ पे डिजिटल आ जाता है कितना है। लेकिन आज से कुछ साल पहले वेइंग स्केल चलते थे, जिनको तराजू बोला जाता था। ठीक है, इस तरह के देखिए, ये तराजू, यहाँ पे एक जगह इन वेट्स को रखा जाता था। जैसे 1 केजी का या 500 ग्राम का वेट रखा, और अगर किसी को 500 ग्राम सामान चाहिए तो यहाँ पे एक जगह सामान रखा, एक जगह वेट रखा और वेट करके जो है सामान ले लिया। तो यही वाले वेट की बात हो रही है। ये जो भार है ना, भार, इन वेट्स की बात हो रही है। ठीक है, कि कितने टाइम जो है वो मेजर करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो इन वेट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि मेजर कर सकें फर्टिलाइजर्स के वेट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स, एक बार मैं और इस चीज को क्लियर कर दूं कि वो वेट तो एक ही होगा दोनों का, है ना, और इक्वल नंबर ऑफ टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है ना वो हम लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है हमें? वेट ऑफ 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं वेट ऑफ 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स कितना है? 75 kg एंड 69 kg। ये गिवन है हमको। तो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां समझने वाली, कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। मैक्सिमम, ये वाला जो वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें क्या निकालना होगा? HCF, क्योंकि उसमें भी तो हाईएस्ट आता है ना। मैक्सिमम मीन्स ज्यादा और हाईएस्ट भी मतलब ज्यादा। तो हम क्या निकालेंगे? HCF। तो ये बातें थोड़ी ध्यान देने वाली हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? मैक्सिमम वेट इज इक्वल टू
HCF of 2 bags, दोनों बैग्स का HCF निकालेंगे, मीन्स दैट इज HCF of 75 and 69। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो अब हम निकालते हैं HCF। तो चलिए पहले हम निकालेंगे यहाँ पे 75 का। तो 5 से शुरू करते हैं, है ना, जो इजी पड़ रहा है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब निकालते हैं हम 69 का। 69 का निकालते हैं, 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 23 आ गया आपका प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। तो क्या आ गया? आप चाहें तो लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 equals to 3 into 5 into 5 and 69 equals to 3 into 23। अब HCF में हम क्या ढूंढते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है ना, तो 3 हमारा कॉमन क्या है? 3 कॉमन है हमारा, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स HCF इक्वल्स टू 3। ठीक है, मीन्स वो 3 kg के वेट को जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करेगा, 75 को भी और 69 को भी। ठीक है, वो भी मैं क्लियर करती हूँ अभी। देखिए पहले लास्ट लाइन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? हेंस 3 kg इज द मैक्सिमम, जो क्वेश्चन में है ना वही लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, ठीक है, विच कैन measure the weight of fertilizer। ये जो लाइन है क्वेश्चन में यही लिखे, वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वही लाइन हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमें लर्न करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको आप घुमा फिरा के थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो यही कॉपी करना है यही, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। तो बच्चों अब आप ये सोचेंगे कि 3 kg कैसे आंसर आ गया, तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये देखिए ये 3 kg का वेट है ना। 3 kg का वेट देखिए, अब यहाँ देखिए 3 kg का वेट एक जगह रखा, ये जो 2 और 1 3 kg मिला करके यहाँ रखा, और 3 kg फर्टिलाइजर रखा। तो अब रखना मैक्स ज़्यादा टाइम रखेगा, मीन्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, कितने टाइम? 3 kg का वेट रखा, 5 5 जा 25 टाइम्स, तभी होगा वो 75, क्योंकि 25 3 जा 75। ठीक है, और जब 69 को वेट करेंगे ना तो वेट तो 3 kg का ही रखेंगे। ठीक है, और अब 3 kg फर्टिलाइजर रखेंगे, फिर 3 kg कितने टाइम्स? 1 2 3 कितनी? 23 टाइम्स, तब वो होगा। तो हमें यही बताना था कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स दोनों बैग्स को मेजर कैसे करेंगे, तो वो कैसे कितना वेट चाहिए होगा हमें? 3 kg का। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।